राइट दोस्तों, तो हमने आगे पढ़ा कि परसेंटेज कंपोजिशन कैसे ढूंढते हैं। अब एक स्टेप उससे आगे चलते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन से कंपाउंड की मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आज हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए एक वर्ड है, वो है एम्पिरिकल फार्मूला। नाउ देखो दोस्तों, दो शब्द आएंगे आपको बार बार, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहले ये दो शब्द का मीनिंग समझते हैं कि इसमें फ़र्क क्या है। सो एम्पिरिकल फार्मूला implies to the simplest whole number to the elements, right? And molecular formula refers to an exact number, right? जैसे एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि देखो, तो एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, फार्मूला क्या है C6H12O6, and if you look at it closely, that look, there are 6 carbon atoms, 12 hydrogen atoms and 6 oxygen atoms. So this we can say the molecular formula of glucose. That means it represents the exact number of atoms in a simplest whole number. अब उसको ध्यान से आप देखो तो एक फैक्टर है, सपोज मैं ये लिखूं कि 2 into C3H4 and O3, मैंने ये दो कॉमन निकाल लिया। कॉमन किसका? 6, 12 एंड 6। तो 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6। तो ये जो है दिस C3H4O3 is what we call it empirical formula of glucose, whereas this is the molecular formula of glucose. तो ये फ़र्क है एम्पेरिकल फार्मूला में और मॉलिक्यूलर फार्मूला में, राइट? तो लेट मी क्लैरिफाई दिस फर्स्ट एंड लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय एग्जांपल विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, थोड़ी तकलीफ है। सो दिस 2, now 2 is what? The factor, that is called factor n. So here for glucose n equal to 2. अब इसका हम यूज़ करेंगे एग्जाम्पल समझने में, राइट? तो ये एक आपको समझाने के लिए दिखाया कि भाई एम्पेरिकल फार्मूला ये है सिंपलेस्ट। अब इससे जाने उसका फैक्टर 2 निकल गया, राइट? तो ये ग्लूकोज की एम्पेरिकल फार्मूला है और ये ग्लूकोज की मॉलिक्यूलर फार्मूला है, करेक्ट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बाय द एग्जाम्पल गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, तो पहले इसको क्वेश्चन को समझते हैं कि एक कंपाउंड कंटेन्स 4.07% ऑफ हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। तो मतलब ये हुआ कि एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन 4.07% है, कार्बन का 24.27% है और क्लोरीन का 71.65% कंपोजिशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपाउंड है जिसकी हम एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, उस मॉलिक्यूल में 3 एलिमेंट है। पहले तो कौन से हैं? तो हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। सो वी कैन राइट समवेयर हियर कि भाई कार्बन, हाइड्रोजन एंड chlorine. So these 3 elements are present in this given compound. Number 2, अब उसका परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? तो हाइड्रोजन का है 4.07%, कार्बन का है 24.27% है और
क्लोरीन का 71.65% है बाय मास। क्लियर। अब उसको आगे देखते हैं कि इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम। हियर यू कैन से ग्राम पर मोल, नथिंग रॉन्ग। तो उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना है 98.96%। व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहाँ एंड लिखना भूल गया है। राइट, तो हमें दो चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो एम्पेरिकल फार्मूला पहले कैलकुलेट की जाएगी, उसके आधार पर मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट की जाएगी। तो हमने इसको एक सिंपल टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो उसके फिक्स स्टेप है, आप स्टेप याद रखोगे, स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो एज वी सेड दैट दिस कंपाउंड कंटेन्स 3 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। उसके परसेंटेज, अब देखो ये कॉलम में हमने उसका परसेंटेज लिख दिया कि भाई परसेंटेज कितना है। तो हाइड्रोजन इज़ 4.07%, कार्बन इज़ 24.27% है और क्लोरीन है 71.65% है। राइट। अब देखो दोस्तों, अब हमें उसका मास भी ढूंढना है। तो परसेंटेज है, तो परसेंटेज को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करें ये, तो ये ग्राम हो गया पर 100। परसेंटेज हमेशा 100 से होते हैं। सो वी कैन से दैट आउट ऑफ 100 4.07% ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 24.27% का ग्राम 24.27 ऑफ कार्बन एंड 71.65% ऑफ क्लोरीन। तो इतना ग्राम पर 100, इतना ग्राम उसका तीनों एलिमेंट का मिला के है। इसका 71.65, कार्बन का 24.27 एंड ऑफ हाइड्रोजन 4.07। तो ये चीज़ हो गई। ये सिर्फ परसेंटेज, ये हमने उसको कन्वर्ट किया ग्राम में। राइट। अब ग्राम में कन्वर्ट किया तो अब उसका हम मोल ढूंढेंगे। तो कोई डेफिनेट मोल में होंगे। तो करना क्या है कि इस ग्राम को उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से अगर डिवाइड करें तो उसका मोल हमें मिल सकता है। यस, मिल सकता है। तो देखो यहाँ क्या किया हमने, 4.07 इज़ द ग्राम एंड 1.008 इज़ द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। सो आंसर क्या आया 4.04। दीज आर द मोल्स। सो सेम वे वी डिवाइड 24.27 बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, दैट इज़ 12.01। तो क्या आया 2.021। तीसरा एलिमेंट है क्लोरीन। तो उसका जो ग्राम है 71.65 डिवाइड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास के एटॉमिक मास। देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, क्लोरीन इज़ एन एलिमेंट, तो एलिमेंट का एटॉमिक मास ही कैलकुलेट करना है आपको। सो एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज़ 35.453, दैट गिव यू 2.021। अब ध्यान से देखो तो ये इसके मोल्स आए। अब उसका स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्योंकि देखो कोई भी मॉलिक्यूल है एज पर जो हमने आगे लॉज पढ़े तो एक फिक्स होल नंबर है। राइट। सो फॉर दैट फिक्स गेटिंग होल नंबर व्हाट वी विल डू कि इनमें से जो भी स्मॉलेस्ट नंबर है उससे सबको हम डिवाइड करेंगे, स्मॉलेस्ट। सो हियर यू सी 4.04, 2.021, हियर इज ऑल्सो 2.021। दैट मीन्स आउट ऑफ दिस 3, ये 3 में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो 2.021। अब इसको सभी से डिवाइड करेंगे, सबको डिवाइड करेंगे। तो मतलब 4.04 हियर इज डिवाइडेड बाय 2.021। सो व्हाट वी गेट द आंसर इज 2। ओके, यहाँ आपको मैं बता दूँ कि कोई बार 5 से नीचे हो तो आपको वही नंबर ले लेना है, 5 से ऊपर हो तो आपको आगे का नंबर लेना है। क्लियर। एग्जैक्ट 5 हो तो क्या है वो हम बाद में समझेंगे एक एग्जाम्पल से, तो पहले ये समझ लेते हैं। राइट। तो व्हाट विल गेट द स्मॉलेस्ट नंबर सो फार एज मोल्स आर कंसर्न। राइट। तो फिर से दोहराता हूँ कि ये जो मोल्स का रेशियो आया डिवाइडिंग ग्राम बाय देयर एटॉमिक मासेस and take the smallest number and divide
ऑल दिस मोल्स बाय दैट स्मॉलेस्ट होल नंबर, और होल नंबर तो है नहीं यहाँ, होल नंबर लेना है हमें। क्लियर? सो टू गेट दैट होल नंबर वी विल डिवाइड ऑल दिस मोल्स बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर 2.021 है, तो हम सबको उससे डिवाइड करेंगे। तो 4.04 को 2.021 से डिवाइड करो तो 2 आएगा, यहाँ सेम नंबर है तो 1 आएगा, और यहाँ भी सेम नंबर है तो भी 1 आएगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि इस कंपाउंड में 3 जो एलिमेंट है उनका रेशियो क्या आया, 2:1:1। दैट मीन्स अब 2 किसका है, तो हाइड्रोजन का है। सो वी कैन राइट हियर दैट हाइड्रोजन टू कार्बन एंड क्लोरीन। क्लियर? तो ये जो है, तो उसकी अब जो फॉर्मूला क्या होगी, तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई CH2Cl, राइट। फिर से देखो हाइड्रोजन के 2 हैं, कार्बन के 1 और ये क्लोरीन। तो एज पर द कन्वेंशन व्हाट वी कैन राइट हियर इज CH2Cl। तो अब ये जो फॉर्मूला आई, दिस फॉर्मूला इज व्हाट वी कॉल इट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इस कैलकुलेशन से हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या कैलकुलेट की और डिराइव की, तो ये है। अब ये आई इसकी एम्पिरिकल फार्मूला। तो देखो दोस्तों, फार्मूला है कंपाउंड की, तो उसका मास भी होगा, करेक्ट और नॉट। सो व्हेन वी राइट दिस एम्पिरिकल फार्मूला, तो उसका मास को हम कैसे लेंगे, तो वी कैन राइट दैट इज एज फार्मूला मास। तो फार्मूला मास में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस C + 2H + Cl। तो लेट्स सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू एज पर देयर एटॉमिक मासेस। सो 12.01 + 2 × 1.008 प्लस क्लोरीन का मास है 35.453। क्लियर? और उसका जब हम टोटल करें, सम टोटल, तो व्हाट वी कैन गेट ऑलमोस्ट। तो यहाँ देखो, फिर से दोहराता हूँ कि ये जो है इसकी एम्पेरिकल फार्मूला है, राइट। एम्पेरिकल है क्योंकि ये सिंपलेस्ट नंबर, ये इसका सिंपलेस्ट नंबर है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो डिपेंड करता है उसका फार्मूला मास से। क्लियर? और देखो उसका मॉलिक्यूलर मास ये दिया है, विच इज़ दैट 98.96। क्लियर? सो अब इसका हम कैलकुलेशन करें अगर, तो क्या होगा कि इसको अगर टोटल करो तो कितना आएगा, 12 एंड दिस 2 35, राइट। सो ऑलमोस्ट यू विल गेट इज 48 पॉइंट, इसका आधा आ जाएगा, राइट। तो कितना होगा 96 एंड 48। सो 48 पॉइंट समथिंग ये जो है, लेट अस चेक इट आउट। ओके, इट्स 49.48 है, आई एम सॉरी, इट्स कम्स टू 49.48 unified mass. Now this mass is what we call it formula mass, right? Okay, एक चीज़ आपको ये क्लैरिफाई कर दूँ कि since you are studying in Gujarat Education Board, you will be allowed calculator, आपको कैलकुलेटर अलाउड है, तो आप इसको इजीली कैलकुलेटर के ज़रिए कर सकते हो, राइट। सो दिस मास कम्स टू 49.48, राइट। तो ये लेकिन क्या मास है, फॉर्मूला मास है, और मॉलिक्यूलर मास क्या दिया गया है हमें, 98.96 ग्राम। तो अब उसका रेशियो हमें फैक्टर क्या मिलेगा,
तो फैक्टर n that equals to, simply take the ratio of molar mass to the formula mass. So molar mass divided by formula mass. तो क्या आएगा, मोलर मास दिया है 98.96 डिवाइड बाय कैलकुलेशन के क्या लाए, फार्मूला मास 49.48 दैट इक्वल्स टू 2. सो हियर सिंस n इक्वल टू 2, तो अब क्या होगा, तो ये जो n है वो मल्टीप्लाई होगा इम्पेरिकल फार्मूला से. सो वी कैन राइट दी molecular formula that equals to n multiplied by this CH2Cl. that means तो n क्या है 2, CH2Cl. that means now multiply करो तो क्या आएगा C2H4Cl2. तो ये जो फॉर्मूला है C2H4Cl2 that is the molecular formula of the given compound, right? Whereas its empirical formula is CH2Cl. ओके, फिर से उसको थोड़ा क्विकली रिकॉल कर लेते हैं. तो कंपाउंड में देखो, यहाँ फिर से दोहराता हूँ कि हमें एलिमेंट का नाम, उसका परसेंटेज कंपोजिशन दिया जाएगा, राइट? उसके आधार पे हमें उसकी इम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करनी है. फिर से रिपीट करता हूँ, व्हाट इज़ इम्पेरिकल फार्मूला? द सिंपलेस्ट फार्मूला बाय द होल स्मॉलेस्ट होल नंबर, राइट? एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आर एग्जैक्ट नंबर ऑफ elements by atoms, right? तो C2H4Cl2 is the molecular formula, whereas CH2Cl is the empirical formula. So please be clear कि ये simplest है, ये exact है. वो कैसे पता चलेगा कि उसके molecular mass से, clear? तो यहाँ हमने एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक का ही लिया है. तो 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% ऑफ क्लोरीन, और उसका मॉलिक्यूलर मास है 98.96 ग्राम. तो पहले सिंपल क्या लिया हमने, उसका परसेंटेज लिख दिया जो है वही, उसको हमने ग्राम में कन्वर्ट किया. 100 आउट ऑफ होता है परसेंटेज, तो आउट ऑफ 100 4.07, 24.27, 71.65 ग्राम्स. तो ये ग्राम में कन्वर्ट किया. वो अब क्या कन्वर्ट किया हमने उसको मोल्स में, कि कंपाउंड में उसके कितने मोल होंगे. तो करना सिंपल है, वो जो वेट है उससे किससे डिवाइड करोगे आप, उसके एटॉमिक मास से. तो यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के मास से डिवाइड किया, यहाँ कार्बन से डिवाइड किया, यहाँ क्लोरीन के मास से डिवाइड किया. तो ये नंबर आए. अब ये नंबर होल नंबर नहीं है, तो उसको लेने के लिए हम क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट, उससे हम सभी को डिवाइड करेंगे. तो यहाँ देखो हमने सबको 2.021 से डिवाइड किया, तो 4.04 को डिवाइड किया तो आंसर आया 2. ये तो सेम है, तो 1 1. अब इससे पता चलेगा कि ये 2 किसका है, हाइड्रोजन का. 1 एटम जो है वो कार्बन का, और ये अनदर 1 एटम दैट रिफर्स टू क्लोरीन. तो ये उसकी सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट होल नंबर आया. तो ये उसकी फार्मूला हुई. तो भाई कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 1 है. तो ये उसकी हो गई इम्पेरिकल फार्मूला, राइट? अब इम्पेरिकल फार्मूला है, एलिमेंट्स है, एटम्स है, तो उसका मास होगा. तो यही फार्मूला का हमने मास कैलकुलेट किया
तो प्रोसेस सेम है। तो कार्बन के 1 एटम है, हाइड्रोजन का 2 है, क्लोरीन का 1 है, उसका मास को हम ऐड किए तो कितना मिला 49.48 यूनिफाइड मास। तो ये इसका फॉर्मूला मास आया, राइट। अब मॉलिक्यूलर मास हमें ऑलरेडी दिया गया है, तो उससे हम उसका रेशियो निकालेंगे, तो इसको बोलते हैं फैक्टर n। तो n की वैल्यू आई यहाँ 2। दैट मीन्स दिस इम्पेरिकल फार्मूला विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। अच्छा, एक क्लैरिफिकेशन ये भी दे दूँ, मानो कि ये रेशियो 1 आए, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो एम्पेरिकल फार्मूला है वही उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इफ़ दिस फैक्टर n कम्स टू 1, यहाँ 2 आया, तो हम एम्पेरिकल फार्मूला को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो C2H4Cl2, 2 से करो तो C2, 2 2 4 एंड Cl2। सो ये जो है इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला है, whereas दिस इज इट्स एम्पेरिकल फार्मूला, राइट। शांति से वो एग्जाम्पल आप पढ़ना, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो बता देना। और थोड़ा गला ख़राब है, इसके लिए माफ़ करना, सीजनल इफ़ेक्ट है। क्लियर? सो प्लीज़ bear with this. I am trying my best to make you understand as simple as possible. Even though if you have any confusion, you are most welcome. But study that carefully. यहाँ स्टेप्स की इम्पोर्टेंस है दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, राइट। क्वांटिटी आपके सामने है, एटॉमिक मासेस सामने है, सिर्फ ये स्टेप हमें फॉलो करना है। स्टेप्स आर इम्पोर्टेंट। क्लियर? थैंक यू।